प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इधर अगर आप बिहार से हैं तो महसूस कर रहे होंगे कि इधर कुछ सप्ताह भर से गर्मी जो है बहुत ज़बरदस्त बढ़ी हुई है। भीषण गर्मी हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है, गर्मी है अपनी जगह पे। मैक्सिमम प्रयास कीजिए कि आप आपके पढ़ाई का जो रिदम है वो ना टूटे, उसको किसी तरह से मेंटेन करके रखेंगे। परीक्षाएं जो है नज़दीक आ रही है, ठीक है, तो पढ़ते रहिए। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वापस से बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले हम लोग 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप लोग उसको देख चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोग का साथ देख करके। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ज़रूर कुछ न कुछ हर एक सेशन से सीखने को मिल रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज भी हम लोग शुरू करेंगे सेट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलते हैं सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में है ना जो 10% की कमी हो जाती है, 10% चीनी का दाम कम जाता है। तो जितने रुपए में पहले 45 केजी चीनी खरीदा जा सकता था, अब कितना केजी चीनी खरीदा जा सकता है क्योंकि दाम घट गया है। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि जो चीनी का दाम था वो था 100 रुपये पर केजी। ठीक है, ये अपने मन से कारीगरी किया गया है। 100 रुपये पर केजी हमने मान लिया कि चीनी का दाम था। तो 45 केजी अगर हम चीनी खरीदते हैं तो हम आपको पैसा कितना लग जाए, 45 केजी का दाम। अब क्या हुआ कि चीनी का दाम जो है वो 10% घट गया, तो जाहिर सा बात है कि अब है 90 रुपये पर केजी चीनी। आपके पास पैसा तो उतना ही है जितना में पहले आप 45 किलो खरीद रहे थे, 45 100 रुपये में। अब 90 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे तो कितना केजी खरीद पाएंगे आप? 50 केजी। ऑप्शन नंबर सेकंड। बस 4500 रुपये आपके पास है और जो चीनी का दाम है वो 90 रुपये पर केजी है, डिवाइड कर देंगे, 50 केजी चीनी खरीद सकते हैं आप। पहले 45 खरीदा जा रहा था, अब 50 केजी, क्योंकि दाम घट गया है ना 10%, इसीलिए। ये देखिए एक दुकानदार ने 3600 रुपये में 2 घड़ियाँ खरीदी हैं। एक को बेचा 15% प्रॉफिट पर, दूसरा को बेचा हानि पर 10%। कुल मिलाकर के न तो लाभ हुआ है और न कोई हानि हुई है। सस्ती वाली घड़ी का आपसे CP मांगा जा रहा है। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इस तरीके के सवाल जो है हम लोग एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। एक घड़ी को 15% के लाभ पर बेचा है, प्लस दूसरे वाले को 10% हानि पर बेचा है, माइनस कुल मिलाकर के सर 0%, नो लॉस नो प्रॉफिट। हमारा नियम है इधर से सबट्रैक्ट करने का। तो जब डिफरेंस निकालिएगा 0 और -10 का अंतर तो 10 ही होगा। 15 में से 0 जाएगा तो 15 होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं 5 दूना 2 और 5 तिया 15, ये 2:3 जो है ना वो वस्तु के CP का दाम आ जाता है, वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात आ जाता है। आपसे पूछा जा रहा है सस्ती वाली घड़ी का। एक घड़ी का दाम 2 रुपया था, एक घड़ी का दाम 3 रुपया था। सस्ता वाला का आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 2, ठीक है, बटे में आप ऐसे कर लीजिए ना, टोटल घड़ी का दाम कितना है तो सर 5। इसको और नीचे लिख लेते हैं। टोटल घड़ी का दाम कितना है 5, और टोटल कितना दाम है 3600, जानबूझ के लिखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है सस्ते वाले का, यानी कि 2 का वैल्यू कितना होगा। 5 से काट दीजिए कितना बार में, 20 बार में। 36 दूना 72, 72 दूना हो जाएगा 144, 1 0 और आ जाएगा 1440 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड। एलिगेशन लगाइए, बहुत आसानी से सवाल तक पहुंच पाएंगे, आंसर तक। ये देखिए बोला जा रहा है 6 शर्ट है और 4 पैंट का जो दाम है वो 2500 रुपये है। उसी दुकान से 9 शर्ट और 6 पैंट का दाम कितना होगा? ठीक है, कोई दिमाग यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा? तो थोड़ा देखिए, समझिए। हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि आप चाहे तो इसमें आप 2 से गुण डिवाइड कर दो, पहले कॉमन कर लीजिए, छोड़िए, इसमें 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है, 2 कॉमन कर लीजिए।
तो 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 शर्ट प्लस में 2 पैंट, नहीं बराबर कितना 2500, ऐसा कुछ। 2 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1250। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 3 कमीज और 2 पैंट का जो दाम है वो 1250 रुपये है। आपसे कितने कमीज का पूछ रहा है, 9 कमीज का। कितने पैंट की दाम पूछी जा रही है, 6 कमीज का। तो आप साफ देख रहे होंगे, ठीक है, जरा सा एम्बुलेंस जा रहा है, चलिए, तो साफ देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ कितने का मल्टीपल है। 3 शर्ट से 9 शर्ट की ओर जाना है 3 गुना, 2 पैंट से 6 पैंट की ओर जाना है फिर 3 गुना। जब 3 शर्ट और 2 पैंट का दाम हमको पता है, 3 गुना यहाँ भी है 3 गुना यहाँ भी है, तो दाम 3 गुना कर दीजिए ना सर। 375 पर 1 जीरो आ जाएगा, बार 125 या 375, 3750 रुपया। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। पहले 2 कॉमन कर लेंगे तो बहुत आसानी से दिखेगा कि 3 शर्ट और 2 पैंट है, और हमको 9 शर्ट का चाहिए 6 पैंट का चाहिए। 3 गुना शर्ट भी है और 3 गुना पैंट भी है, तो दाम हो जाएगा 3 गुना, बस, ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए। 800 विद्यार्थियों के विद्यालय में लड़कों की आयु का औसत, ये भी एलिगेशन ट्राई करेंगे हम लोग। ये यहाँ पे बॉय, लड़कों का जो एवरेज है वो 13 वर्ष है और लड़कियों का एवरेज जो है वो 11 वर्ष है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों की आयु का औसत 11 साल 9 महीना है। महीने को साल में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिए। ये 3 से 3 बार में कटेगा, ये 3 से 4 बार में कटेगा, देख लीजिए। 11 × 44 या 3 47, यहाँ लिख रहे हैं 47/4। अब ये फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें गुना कर लीजिए 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, ठीक है। इसी में बना दें, ये कितना हो गया, तो 13 चको 52, ये हो गया 52, ठीक है। ये कितना हो गया 44, ये कितना हो गया, 4 से 4 कट गया 47। तो इधर से घटा लीजिए तो 3, इधर से घटा लीजिए तो 5। ये क्या निकला, 3:5। इसके पहले जब भी एलिगेशन करते हैं ना, इसके पहले भी बनाए थे एक प्रॉफिट लॉस का, तो सीपी का अनुपात था, संख्या का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे टोटल 800 विद्यार्थी हैं, 800 में लड़का कितना, शुरू में लड़का 3, लड़की कितना 5, ठीक है। 3 और 5 को बांट दीजिए, मतलब 800 को 3 5 के अनुपात में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 500, बस 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड कर दिया गया है। विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या 500, ऑप्शन नंबर 4। एलिगेशन बहुत अच्छा तरीका है किसी भी सवाल को थोड़ा इजीली सॉल्व करने का। देखिए ये चीज़ समझिए, आपको गुणात्मक प्रतिलोम करके एक वर्ड दिया जा रहा है और एक वर्ड आपको मिलेगा योज्य प्रतिलोम, एकदम शुद्ध हिंदी है बिल्कुल, योज्य प्रतिलोम। बस योज्य प्रतिलोम में आप समझिए एडिटिव इन्वर्स बोलेगा उसको, मतलब ये ना कि -7 जो है वो +7 में चेंज हो जाएगा। बस योज्य प्रतिलोम में साइन चेंज होता है। -4/5 जो है ना, उसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो 4/5। 9/7 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -9/7। जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं चेंज होगा, वो डिवाइड वाले फॉर्म में चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2, ठीक है। -4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम -5/4। सिर्फ वो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा योज्य प्रतिलोम में, और इसमें सिर्फ ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम में। क्लियर है। 5 दूना 10 और 3 -13/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -5/13, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए ऐसे भी सवाल दिखते हैं कभी कभी। आइए नेक्स्ट वन, बहुत आसान सवाल है। 16 और 49 का मध्य अनुपात। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़े हैं, आपको भी पहले से आता होगा, अगर नहीं भी आता है तो अभी भी देख लीजिए, वीडियो में भी पढ़ा हुआ है, कोई
बड़ी बात नहीं है। मध्य अनुपात के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दी जाती हैं उसको इस तरह से रूट में गुना कर दिया जाता है। दो संख्याएं रूट में गुना हो जाएगा तो रूट अंडर 16 गुना में 49, 16 का वर्गमूल 4, 49 का वर्गमूल 7, ये हो गया 728 जिसको नाम दिया गया है पी। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए पी। अब है 8, 12 और 14 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्यू है 8 बटा में 12, याद आ रहा है, शुरू वाले दोनों का बट्टा बराबर हो जाएगा लास्ट वाले के बराबर दोनों के, तो ये हो जाएगा आपका 14 बटा में क्यू। इन दोनों का जो बट्टा है वो 14 और क्यू के बट्टे के बराबर होगा। इधर वाले का अनुपात उधर वाले के अनुपात के बराबर होता है। 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से 7 बार में, ये क्यू का वैल्यू हो गया, क्रॉस करके आप देख लेंगे 21। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है रूट अंडर पी प्लस क्यू। पी के जगह पर आप कितना रखिएगा 28, क्यू के जगह पर कितना रखिएगा 21, 28 और 21 कितना हो गया 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7। ठीक है, मध्य अनुपात से और चतुर्थ अनुपात से क्वेश्चन था इसमें। ये देखिए अच्छा सवाल है, पहले समझ लीजिए सवाल को। ए और बी के मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है 6:7। एकदम बेसिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं 6:7। ए का जो आय है वो 6x होगा, हाँ जी, और बी का जो इनकम है वो 7x होगा। एकदम बेसिक तरीका, एकदम बेसिक तरीका। अच्छा, ए जो है देखिए अपनी मासिक आय में से जितना वो कमाया उसमें से 3/5 जो है वो अपनी मम्मी को दे दिया। 3/5 कितना परसेंट है? 3/5 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 100 से गुना कर लीजिए, पता चल जाएगा। 20 बार में ये कैंसिल हो गया, 20 25 100, ये है आपका 60%। फिर से बहुत अच्छा आदमी है ए, अपने टोटल इनकम का आधा से ज़्यादा 60% वो अपनी माँ को दे दिया। ठीक है, गुड बॉय है। और 15% जो है वो घर के खर्चे में दे दिया, और 18% जो है वो गाड़ी वाड़ी रखा होगा लोन पर दे दिया। फिर से ये 3/5 को हमने परसेंट में चेंज कर लिया सवाल को आसान करने के लिए। 60% माँ को देता है, 15% जो है वो कहाँ गया, 15% घर के खर्चे में और 18% लोन में। जोड़ के देख लीजिए, 18 और 15 33, 33 और 60 कितना 93। 93% तो बेचारा का सब पैसा खर्च हो गया, बचा कै परसेंट 7%। बचत है, बचत बचत 7%। और ये देखिए दिया हुआ है 7% का वैल्यू यदि 2100 रुपया है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, नहीं, एक का वैल्यू 300 हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बी की मासिक आय ज्ञात करें, बी का मंथली इनकम कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि टोटल उसका जो इनकम है ए का वो कितना है 6x है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं सर। वो कितना खर्च कर दिया है 93%, कितना वो बचा के रखा है। ठीक है, 6x का 7% वो बचत करता है तो कितना बचत करता है 2100, नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा इस चीज़ को आप हटा लेंगे, वापस आ जाइए। 93% खर्च करने के बाद 7% बचता है, टोटल आय का 7% 2100 के बराबर है। इसको ऐसा करिए ना कि 6 सते 42, 42 बचे होता है 210, एक जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया कितना 5000, x का वैल्यू 5000। मतलब ये था 6 बचे 30,000 और ये था 5 सते 35,000। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए बी की मासिक आय कितनी है, कितनी है 35,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ से हमने टोटल खर्च निकाला, 7% बचत है, 6x का 7% बराबर 2100, तो x का वैल्यू 5000 आया, बाकी 6 × 5 = 30, 5 × 7 = 35। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए, ये जो नाव है एक, वो धारा के अनुकूल
देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। तो चाल कितना हो गया, धारा के अनुकूल चाल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर पर आवर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लग रहा है, तो स्पीड कितने का है, 20 किलोमीटर पर आवर। लौटते हुए जब हम लौटेंगे तो हम तो धारा के प्रतिकूल लौटेंगे ना सर, क्योंकि गए थे धारा के साथ में। लौटते हुए चूँकि प्रतिकूल है, उसको आधा घंटा 30 मिनट ज़्यादा लगता है। कितना समय में, कितना दूरी में, 40 किलोमीटर में पहले से कितना लग रहा था, 2 घंटा, अब लगेगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब हो गया 5/2। यही चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए। 40 गुना में 2/5, तो ये कट गया आपका 8 बार में, 8 दूना 16 किलोमीटर पर आवर। पहले इतना बात को आप समझिए, हमने धारा के अनुकूल चाल निकाला है और धारा के प्रतिकूल चाल निकाला है। अनुकूल 20 का, प्रतिकूल 16 का। जब भी हमको धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल पता रहे और आपको नाव का चाल पूछा जाए, नाव बोले तो तेज वाले का चाल पूछा जाए, तो दोनों को जोड़ करके हाफ कर दिया जाता है। 20 प्लस में 16/2। और जब भी आपको स्लो वाले का चाल पूछा जाए, स्लो मतलब क्या, नदी, धारा, पानी, यही ना स्लो होगा। तेज में क्या हो सकता है, स्टीमर, नाव, आदमी। अगर पानी में तैर रहा है तो आदमी का स्पीड ज़्यादा होगा, पानी का कम होगा, ऐसा। तो स्लो वाले का निकालने के लिए, यानी धारा का चाल निकालने के लिए, यही दोनों को आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं और फिर आधा कर देते हैं। धारा के साथ धारा के विपरीत पता रहेगा, दोनों को जोड़िए, हाफ करिए, दोनों को घटाइए, हाफ करिए। तो 36 का आधा कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। और ये तो हो जाएगा आपका 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। सही है, 20 और 16 36, बिल्कुल 18 किलोमीटर पर आवर। और धारा का जो चाल है वो 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4। धारा की गति आपसे पूछी जा रही थी, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा तरीका, एक बार साथ एक बार विपरीत निकाल करके। आइए अगला सवाल देखिए, सोचिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा सवाल जो है वो जमा किया गया है। देखिए, इससे पहले ये चीज़ आप समझे, इससे पहले एक और चीज़ समझिएगा। ये देखिए, अब सीधा समझिए कि जब कभी भी साधारण ब्याज में रेट और समय का संख्यात्मक मान समान हो, जो रेट रहेगा उतना ही समय रहेगा। अगर 5% का रेट है तो समय भी 5 साल रहेगा। अगर 20% का रेट है तो समय भी 20 साल का रहेगा। जब भी ऐसा देवे कि समय और दर दोनों आपस में बराबर हैं, तो दर निकालने के लिए या समय निकालने के लिए √y/x गुना में 100। याद रखने वाली बात है कि x क्या रहेगा, प्रिंसिपल, और y क्या रहेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट को ऊपर में रखा जाता है। आप यूँ कहें कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ब्याज बटा में मूलधन और गुना में 100। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये चीज़। ठीक है, ब्याज को ऊपर में रखेंगे, मूलधन को ऊपर में रखेंगे। बहुत इस तरह का सवाल दिखा है बहुत बार। दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, और जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 भाग है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है। मूलधन 4, ब्याज 1। हम आपको बता रहे हैं कि जो ऊपर वाला रहेगा ना वो ब्याज रहेगा, नीचे में मूलधन रहेगा। ये प्रिंसिपल है और ये ब्याज है। 1/4 × 100, ये काट दीजिए इसको 25 बार में। 25 का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो समय पूछेगा तो 5 साल, रेट पूछेगा तो 5%। बस सेम इसी पॉइंट पे बनेगा ये वाला सवाल। देखिए आप एकदम आराम से समझिएगा। x राशि के लिए साधारण ब्याज y है। ठीक है, साफ दिया हुआ है ना, समान दर और समान समय, यही तो कंडीशन है। समय और दर यदि बराबर होगा तो दर निकालने के लिए या समय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, √, बताइए ऊपर में क्या रहेगा, ब्याज। x राशि के लिए साधारण ब्याज y है, यानी y ऊपर में और ये नीचे में। ठीक है, आगे देखिए,
और सेम कंडीशन है, दर और समय बराबर, y राशि पर साधारण ब्याज z है, रूट अंडर z, ब्याज ऊपर में और नीचे में y। ठीक है। अब चाहे आप ये दर बराबर लिखिए चाहे समय बराबर लिखिए, चूंकि दोनों तो बराबर होता है, दोनों वाले कंडीशन में रेट और टाइम बराबर है, तो हमने, आप कुछ भी समझ लीजिए कि हमने दोनों का दर बराबर कर दिया, हमने दोनों का ब्याज बराबर कर दिया। ठीक है, ऐसे तरफ रूट वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं दोनों तरफ रूट जो है वो कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको हटा देते हैं तो गुना कर लीजिए y बाई एक्स बराबर z बटा में y, यानी ये हो गया है y स्क्वायर बराबर एक्स जेड वाई, ये सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस इतना सा चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, बहुत बार आपको सवाल दिखेगा, बहुत कम समय में कर सकते हैं डायरेक्ट एकदम से। आइए, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 साल में 48-40 रुपया हो जाता है यानी कि अमाउंट है, और 3 साल में 53-24 रुपया हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ब्याज की वार्षिक दर। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, जब भी 2 लगातार वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ रहे, 2 लगातार वर्ष का, 4 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है, 8 साल में इतना हो जाता है, 9 साल में इतना हो जाता है, लगातार वर्ष का दिया हुआ रहेगा। देखिएगा n वर्षों में 100 रुपया हो जाता है, और n+1 यानी लगातार, एक जुटेगा तो लगातार हो जाएगा, तो वो y रुपया हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बराबर क्या फॉर्मूला है, दर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, y माइनस एक्स बटा एक्स। देख लीजिए x और y में कौन बड़ा रहेगा, y वाला। जो बाद वाला अमाउंट होगा उतना में से छोटा वाला घटाइए, बटा में छोटा वाला लिखिए, गुना में 100 कर दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया सर? ये देखिए, एक है 48-40 और एक है 53-24। हम क्या बोल रहे हैं कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाइए, गुना में 100 कीजिए, और बटा में क्या रहेगा, बटा में क्या रहेगा, देखिए बटा में क्या है, x है, यानी कि छोटा वाला है ना, 100 रुपया हो रहा था ना, छोटा वाला कितना हो जाएगा 48-40। ठीक है, ऊपर में घटा लीजिए जरा सा, देखिए 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, क्लियर है ना, 2 में से तो जाएगा नहीं, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, और 52 में से 48 जाएगा 4, गुना में 100 और बटा में 4840। समझ पा रहे हैं? ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, 1 0 से 1 0 कट गया। ब्याज का दर है 10%। बहुत मस्त फॉर्मूला है, एकदम सटीक से तुरंत से आंसर आ जाएगा इसका। 10%। जब भी 2 लगातार वर्ष का रहेगा, दोनों को घटाइए, गुना में 100 कीजिए, नीचे में छोटा वाला लिख दीजिए, खत्म। इतना क्या सोचना। आइए इसको बनाइएगा। ये देखिए A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू दिया हुआ है ना, 3A माइनस 3B प्लस 3C बराबर 36 है। क्लियर है? क्या मैथ देता है कभी कभी, है ना। ये क्या, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, हमने 3 को कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, 3 इधर जाकर के भागा पड़ जाएगा, बराबर में 12 हो गया, है ना। 3 तीनों में था तो हमने 3 कॉमन कर लिया। अब इसको अलग अलग है, ये कर लीजिए ना, क्या बोलते हैं, x मान लीजिए, रेशियो ABC। देखिएगा A 2x माइनस B 7x प्लस C 11x बराबर कितना, 12। 11 और 2 13 में से 7 जाएगा 6, 6x का वैल्यू हो जाएगा 12, तो x बराबर निकल गया 2। अब से मांगा जा रहा है b का वैल्यू, ये a है ये b है ना। b कितना है, 7x है, 7x 7 गुना में 2 यानी कि 14। देखिए तो इतना डिटेल में लिख करके तो खैर एग्जाम में आप नहीं बनाएंगे, आपको लग रहा होगा हर सॉल्यूशन सब 5 लाइन में 4 लाइन में कर देते हैं। तो भाई आप ये भी तो देखिए कि हम लिख कितना रहे हैं। लाने को तो सवाल को भाई मेंटल कैलकुलेशन करो इतना आ जाएगा आंसर, लेकिन बात आपको भी समझ में आनी चाहिए, इसीलिए इतना लिखे हैं। ये मत समझिएगा कि बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत छोटा छोटा प्रोसेस अपनाया जा रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। आइए, यदि 2 संख्याओं के वर्गों का योग एक संख्या x मानते हैं, ठीक है, यहाँ पाते हैं, एक संख्या x मानते हैं, दूसरा संख्या y मानते हैं। देख लीजिए वर्गों का जोड़ जो है वो दिया हुआ है 313।
और संख्याओं के योग का वर्ग। डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। योग का वर्ग, ये है योग और ये है वर्ग, और ये दिया हुआ है कितना 625। ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई। अब आप बताइए, जब आप मैथ बनाएंगे तो इतना चीज़ लिखेंगे क्या? हमको लिखना पड़ा आपको समझाने के लिए। आते हैं फॉर्मूले पे। देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला लगाइए ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है। x प्लस वाई का मान तो डायरेक्ट दिया हुआ ना सर, 625 बराबर इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 313 प्लस में 2xy। 625 में से 313 इधर ला करके घटाइए, इसको इधर ले करके घटाइए तो ये बचेगा 312। 312 बराबर क्या हो गया 2xy। 312 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये सवाल देखिए मेंसुरेशन का है, कैसे करेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु के रेडियस आधार का दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर और इसका तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई रेडियस ये हो गया 35। ये कटेगा कितना बार में? 5 बार में। ठीक है। कैसे गुना करेंगे बताइए। 22 पच्चे देखिएगा, 22 पच्चे 110, 110 गुना में 17 है ना। 22 पच्चे 110 गुना में 17, 11 में 17 से गुना करिएगा ना तो 187 आएगा। एक जीरो और डाल दीजिए, 1870। ऑप्शन नंबर यहाँ है 4th वन। बहुत बेसिक फार्मूला था, बहुत बेसिक, एकदम एग्जाम में आपको ये सब छूटना नहीं चाहिए। 60 सेंटीमीटर लेंथ वाले चाप का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से इस तरीके से ये केंद्र है, ऐसा कुछ। ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ना सेंटर पे, ये दे रखा है 60 डिग्री। प्रॉब्लम किस चीज़ का है कि रेडियस नहीं पता है हमको, है ना। रेडियस निकालेंगे पहले चाप की लंबाई से। देखिएगा अगर आपको नहीं आता हो, चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर थीटा बटा में 180। ठीक है जी। ये हो गया पाई 22/7। ये हो गया रेडियस, रेडियस तो पता ही नहीं है, थीटा 60 डिग्री बटा में 180। ये चाप का लंबाई देखिए दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर लंबाई, तो बराबर में 66 कर दिया। क्लियर है। ये कटेगा कितना 3 बार में, ये कटेगा कितना 3 बार में। तो यहाँ से रेडियस निकल गया 27 या 63 सेंटीमीटर रेडियस है। अब हमें चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है, ये हमको चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, है ना। डायरेक्ट तो फॉर्मूला है बिल्कुल। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर यानी कि 63 इंटू 63, इसको अलग कर लेते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा 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 कितना डिग्री 60 डिग्री, हाँ, और बटा में कितना 360। बोलिए ये कट गया 9 बार में, ये कट गया 6 बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 21 बार में। क्लियर है। चलिए एकदम क्लियर है। गुना कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा करने में। 11 9 99, 99 में 21 से गुना कर लीजिए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 8 17, 8 9 1 10, 1 और 1 2। ठीक है। 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, 2079 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। देख लीजिए 2 फार्मूला, एक फार्मूले का यूज़ करके हमने रेडियस निकाला और फिर अगले फार्मूले में हमने उसको डाल दिया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया वहाँ से। चलिए, विजय के पास क्रमशः 15, 8 और 11 के अनुपात में
सिक्के रखे गए हैं। यहाँ देखिए 25 पैसों के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, थोड़ा और आगे लिख रहे हैं 50 पैसे के सिक्के हैं, और लास्ट में 75 पैसे के सिक्के हैं। पता नहीं, हम तो देखे नहीं अभी तक कभी 75 पैसे का सिक्का कैसा होता है, सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, अपने पिता को 44 रुपये देने के बाद भी उसके पास 100 रुपया बचता है, मतलब उसके पास टोटल 144 रुपया है। ठीक है, चलिए 15, 8 और 11, ये 15 है, ये 8 है और ये 11 है। जितना जल्दी जल्दी आप बना सकें। 25 में 15 से गुना करिए, देखिए पैसा 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 सब पैसा है। 25 में 15 से गुना करिएगा 375। अब कर लीजिए 375 पैसा को हमने रुपया में चेंज कर दिया, पॉइंट दे दिया 100 से, होगा ना। 375 रुपया है, रुपया को 100 से भागा दे देंगे तो उल्टा बोल दिए, पैसा है 100 से भागा दे देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा। ये तो ऐसे ही है ना सर, 50 8 200, कितना पैसा 200 पैसा। अरे 8 आना का 4 सिक्का होगा तो 2 ही रुपया तो होगा, नहीं रुपया में ये भी हो गया है, रुपया में ये भी हो गया है। अब खाली इसी को ना चेंज करना है। 75 में जब आप 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इतना पैसा, 100 से भागा दे देंगे तो ये हो गया रुपया में 8.25। सबको जोड़िए, 3 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया और 8 रुपया, 13 रुपया, नहीं 8 2 10 3 13, और ये 75 पैसा और ये 25 पैसा, टोटल 14 हो गया, टोटल 14 हो गया। ये 14 का वैल्यू जो है, कहाँ लिखें, थोड़ा नीचे लिखते हैं। 14 का वैल्यू जो है वो टोटल 144 दे रखा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे, 25 पैसा वाला कितना सिक्का था, तो 15 सिक्का था। ठीक है, कहीं पर गलती तो हुआ है क्या? 50 पैसा का 8 सिक्का रहेगा तो यहीं पे गलती हुआ है। नहीं, 50 पैसा का अगर 8 सिक्का रहेगा तो टोटल 400 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस माइनर मिस्टेक। फिर से ये 4 रुपया होगा, तो 3 और 4 7 और 8 15, और ये दोनों मिलके 75 पैसा और 25 पैसा, टोटल 16 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक था, सॉरी, ये 16, ये कट गया 9 बार में, और ये कट जाएगा आपका 15 9 35 से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 135 सिक्का था। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 15, हमने 15 का वैल्यू निकाल दिया। ठीक, इस तरीके से सवाल को आप करते हैं। सिक्के वाले सवाल रेशियो में भी हम करवा चुके हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में चाहे तो देख सकते हैं। आइए एक सवाल और है, इसको भी बना ही लेते हैं। देखिए बोर्ड मास में सिंप्लीफिकेशन है। बोर्ड मास में आप अच्छे से जानते हैं कि पहले हमको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर जोड़ और घटाव करेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि 7/11 गुना में 45/12, ये जो भाग है तो ये चेंज हो जाएगा ना सर, भाग वाला गुना में चेंज हो जाएगा। 44/5 -1/3 + 7/3। ये जो देख रहे हैं पहले, इसको सब गुना में आ गया, इसको पहले समझ लीजिए। ये कैंसिल है 4 बार में, ये कैंसिल है 9 बार में, है ना, 9 × 5 = 45। ये कट गया 3 बार में, ये भी कट गया 3 बार में। तो इतने दूर का जो वैल्यू है वो 21 आया हुआ है, माइनस, अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसको देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए, -1/3 + 7/3 है, तो एलसीएम 3 हो जाएगा। ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये -1 और ये प्लस में 7, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 6 में 3 से भागा करेंगे तो 2, वो भी में किस चीज़ में, प्लस में, है ना, माइनस प्लस चिन्ह में सब बड़ा वाला आता है ना। तो ये इसका वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर 2 23। ठीक है, बेसिक सा बिल्कुल बोर्ड मास का सवाल था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का भी सेशन थोड़ा अच्छा लगा होगा, कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, +ICS। PDF को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ से बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।